भोजपुरी मैथ क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। मैं पिंटू सर आप लोगों को कल जो है द्विघात समीकरण पढ़ाया था और उसमें जो है बेसिक जो चीज़ था वो आपको बता दिया था। ठीक है, आज कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो 5 नंबर में हमेशा पूछ लेते हैं। उस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों का 3-4 टाइप का बता दूंगा, जिससे आप लोग को समझ में आ जाएगा। जो भी क्वेश्चन बताऊंगा बारीकी से बता दूंगा कि आप लोग उस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोगों का बन जाएगा। जो भी मैट्रिक के साथ साथ जो भी बच्चे जो तैयारी करते हैं कंपटीशन वगैरह का भी, जैसे पुलिस हो गया, बिहार पुलिस हो गया, या चाहे जो भी है, तो उन लोगों को भी फायदा मिलेगा। खाली क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आप समझिए। ये नहीं है कि हर टाइप मैंने क्वेश्चन देखना है, 20 को क्वेश्चन देख रहे उससे मतलब नहीं। आप एक बार कॉन्सेप्ट अपना माइंड क्लियर करते हैं, आपका सभी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन है दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुनी है। बड़ी संख्या का 8 गुनी है। पूछा क्या है? संख्याओं को ज्ञात करें। संख्याओं को ज्ञात करें। देखिए समझना क्या है, दो देखिए ध्यान दीजिएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण में और द्विघात समीकरण लगभग सेम टू सेम एक ही जैसा है। ठीक है ना। अब यहाँ क्या समझना है, ध्यान दीजिएगा। माना कि संख्याएं x तथा y है। ठीक है ना, लिख लिएगा हल। यहाँ समझिएगा, माना कि संख्या x तथा y है, तो इसमें से x बड़ा हो गया या y को बड़ा मान लीजिए। तो चलिए हम x बड़ा मानते हैं, x जो है ये क्या है, बड़ा है y से। तो प्रश्न से क्या कह रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, दो संख्याओं का वर्गों का अंतर। तो प्रश्न से क्या कहा, दो संख्याओं का वर्गों का अंतर, अर्थात पहला का वर्ग कर दिए और फिर हो गया आपका दूसरा का वर्ग। कोई दिक्कत है? अंतर कितना है, 180। ठीक है, यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। आपका इक्वेशन ये मान लिए एक। पुनः कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुनी है। देखिए पुनः प्रश्न में क्या कर रहा है, पुनः प्रश्न से छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुनी है। देखिए यहां जब हम घटाए हैं तो बड़ी संख्या तो हमने x मान लिए ना, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दो संख्याओं का वर्गों का अंतर जो है, अंतर को घटाव बोलते हैं। ठीक है ना, सब आ रहा है ना, पूरा वीडियो इधर तक आ रहा है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्रश्न में कहा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो छोटी संख्या मेरा कौन सा है, छोटी संख्या तो मेरा ये है ना। इसका कह रहा है कि वर्ग जो है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या मेरा x है, इसका कितना है 8 गुना। बातों में गुना करके लिख लिया, उसमें कोई दिक्कत है? यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। अब क्या किए कि इसको लिख लिए समीकरण 2। अब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण क्या है मेरा, x स्क्वायर
क्लियर है? ये क्या है, समीकरण 2 का मान रख दिए। वाई स्क्वायर के जगह हम लिख सकते हैं क्या, 8x और इक्वल टू 180। द्विघात समीकरण में आ गया। अब या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू, प्लस में था तो इधर आ गया माइनस में। अब देखिए आप लोगों को जब गुणनखंड करना होगा तो या तो डी निकाल के करिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर उसको करिएगा तो थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन उसका ये नहीं है कि हम वैसा ही हमको जरूरी नहीं है। देखिए यहाँ 8x का अंतर है तो हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से कर लेते हैं। 2 से कर दिए कितना हो गया 90, 2 से कर दिए कितना हो गया 45, 2 से 3 से कर दिए कितना हो गया 15, 3 से कर दिए कितना हो गया 5। क्लियर है? अब हम बताए क्या है कि ए और सी, ये ए है कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, और सी का गुणनखंड के बराबर आना चाहिए। जोड़ने घटाने पर मेरा कितना आ जाना चाहिए, 20 के बराबर आ जाना चाहिए, बी के बराबर। तो हो गया 15 ही 15 और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ऐसे नहीं करते हैं, अब देखते हैं। 2 दूनी 4, 4 ही 12, अब बढ़ते हैं 36, फिर भी नहीं हो रहा है। अब इसको कैसे करेंगे, 5 दूनी 10, 10 दूनी 5 दूनी 10, और ये कितना हो गया 3 9 9 दूनी 18, 10 और 18 के अंतर में आ रहा है। ये हमारा हो सकता है। इसको लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेते हैं तो इसमें क्या बचा, x माइनस 18। इसमें अगर 10 कॉमन लेते हैं तो ये क्या बचा, x माइनस 18। हम जानते हैं कि दो जब एक ही जैसा चर राशि हो तो एक ही लिखते हैं। और ये हो गया कितना x, ये हो गया प्लस 10, ये हो गया x माइनस 18। क्लियर है? अब यह समझते क्या है, यह तो ऋणात्मक मान जाएगा, तो ऋणात्मक मान कभी भी हम लोग द्विघात समीकरण में नहीं लेते हैं। बार बार बताए हैं कि कभी भी ऋणात्मक मान नहीं लेते हैं। तो इसके लिए करते क्या है, x प्लस 10 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -10, ये हो जाएगा x माइनस 18 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 18। आपसे पूछा क्या है कि दोनों संख्याएं ज्ञात करिए, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए x का मान कितना गया है 18। चलिए अब ध्यान दीजिए, x इक्वल टू 18 तो कंप्लीट है, क्लियर है ना। तो y का मान x का मान समीकरण 2 में रखने पर कितना है, y स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं क्या 8 गुना 18, x का मान है ना, इसके अनुसार y स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 8 64 के 4 हासिल 6 8 6 14। ठीक है, y स्क्वायर है तो इधर वर्ग है तो इधर जाके वर्गमूल बना देगा, कितना हो जाएगा 144 है, इसका वर्गमूल कितना निकल जाएगा, हो जाएगा 12। तब यहाँ पूछा है कि दोनों संख्याएं क्या है, तो लिख लेना है पहली संख्या x इक्वल टू 18 और दूसरी संख्या y इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। ये आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर? चलिए बोर्ड में उठाइए। जो भी टाइप का क्वेश्चन है हम उस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को बता देंगे। किसी बच्चे को दिक्कत समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आएगा, किंतु परंतु नहीं रह जाएगा किसी बच्चे का। देखिए क्वेश्चन आप लोगों का इसमें भी आया था, आप लोग का भी जो एग्जाम हुआ है उस टाइप का क्वेश्चन ही कहिए तो दूसरा बता दे, नहीं तो वही बता देंगे। अगर पहले एक बता देंगे तो आप लोग एक समझ जाइएगा ना। कह रहा है कि दो वर्गों का क्षेत्रफल
क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। बोर्ड मीट कर रहे हैं। देखिए जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे, किसी हाल में पढ़ेंगे। जो बच्चा गरीबी नहीं देखा है, चाहे कभी वो नहीं किया है, वो बच्चा नहीं पढ़ेगा। कुछ बच्चे जो होते हैं कि अमीरी में रहते हुए अपना काम करते हैं कि नहीं भी हमको पढ़ना है, कुछ बच्चे मिलेंगे वो कैसे, लाखों में एक। गरीबी में बच्चे हैं तो कुछ लोग तो पिछड़ जाता है कुछ व्यवस्था के चलते, लेकिन गरीब बच्चों में ये होता है कि नहीं हम पढ़ेंगे, ठीक है। भोजपुरी में एक बात जान लो, जेकर माई बाबू और खानदान ज़्यादा ऊंच कैले रहल, तो जब उनकर जो अगला जनरेशन बा उ खाल करबे करी है। ये कंडीशन ई सार्वभौमिक सत्य बा, हम देखले बानी, मिलेले बानी अपन उम्र में कि हम देखनी कि काल जेकर माता पिता खूब ध दिलन कूड़ा भाड़ी, लो बबुआ अब एकदम तू अब तारा के कहीं से दिक्कत नहीं है, वो लड़का हम देखे हैं कि 100% बिगड़ा हुआ मिला है। शायद एक आध हो अलग बात है। जो गरीबी देखा है उसके माइंड में है कि नहीं हमको अब यहाँ से इंक्रीज करना है, ठीक है, बस समझ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है ना कि आपको अनुभव तब होता है जब आपका सब चीज़ चला जाता है, आपको अनुभव होता है। क्योंकि देखिए हमारे तरफ थोड़ा विधि विधान जो है, काल चक्र है, ये काल चक्र है। आप मिलाइएगा गांव में, कलधनी है। एक बार जान लीजिए, हम मिलाए हुए हैं। एक हमको साधु जी का सुन रहे थे, साधु जी का एगो सुन रहे थे, क्योंकि हम रात रात को कभी और नहीं होता है तो हम जरूर देखते हैं। तो साधु जी बता रहे थे कि काल चक्र है, आप 12 वर्ष खूब प्रसिद्धि कमाइएगा, खूब ठीक हो जाइएगा, 12 वर्ष के बाद आपका फिर 12 वर्ष स्थिति आपका डाउन होने लगेगा। 12 वर्ष कष्ट, 12 वर्ष अच्छा। दूसरी चीज, आदमी दुख से इतना घबराता है, आदमी दो पंथ जो होता है, 3 पंथ होता है, एक बचपना होता है, एक जवानी होता है और एक होता है वृद्धावस्था। ये 3 पंथ हम लोग मानते हैं। इस 3 पंथ में एक ही पंथ आपको कष्ट होगा, बचपन में कष्ट हो जाएगा तो आप जवानी में जाके उसको सुदृढ़ करिएगा, बुढ़ापा आपका ठीक हो जाएगा। और कितना बचपन अच्छा से गुजरा है, जवानी बिगड़ गया तो बुढ़ापा आपको सुधारते सुधारते समय लग जाएगा। और दोनों सुख में गुजर गया तो बुढ़ापा में आप खूब दुख कर लीजिएगा। मिलाइएगा कभी, क्या बोले, बचपन में अगर आप कष्ट कर लिए तो जवानी और बुढ़ापा, जवानी थोड़ा कष्ट में के साथ साथ थोड़ा सा स्ट्रगल वाला होगा, लेकिन बुढ़ापा आपका सही होगा। लेकिन बुढ़ापा अथी बचपन में ऐश कर लिए, जवानी में अगर प्रॉब्लम आ गया कष्ट, तो बुढ़ापा में आप स्ट्रगल करिएगा, सुधार करिएगा। लेकिन ये दोनों पंथ ठीक है, बचपना गया, जवानी गया, उसके बाद बुढ़ापा में फुली स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो उसी समय कष्ट होता है। जिस बच्चों को ये ध्यान है, कहता है पढ़ने में मन नहीं लगता है, पढ़ने में काहे नहीं मन लगता है भैया, दिल्ली खटने में मन लगता है। कभी दिल्ली गए हैं आप लोग? हम दिल्ली गए हैं, दिल्ली नहीं लुधियाना गए थे। हम गए थे रेलवे का, मेरा मेंस था, सेकंड परीक्षा था। कहा है जाओ घर जाओ, जाओ घर जाओ, सो रहा है ना, हाँ तो मुड़ी कहेगा ऐसे किया, ऐसे कहेगा, सीधा रहो। तो हम देखे क्या है कि जिस व्यक्ति के पास हम गए थे, वो व्यक्ति 5 बजे 4:30 बजे उठे, कपड़ा उपड़ा फींचे, खाना उना बनाए। हम भी उन्हीं के पास डेरा पर गए थे, हमको कहें कि भाई बबू आप खा लीजिएगा। 8 बजे टिफिन लिए ड्यूटी पर, और अब दिन भर हम अकेले थे उसमें। फिर रात को 8 बजे आए, फिर खाना बनाए, खाना बनाते बात करते बज गया उनका 11। ये ड्यूटी कितना दिन है, रेगुलर 30 दिन है। आप चाहिएगा तो संडे को छुट्टी ले सकते हैं। इतना प्रॉब्लम है, पानी का टाइम है, अगर आप 8 बजे से 9 बजे अगर कहीं ड्यूटी से आ गए 10 बजे, तो आपका पानी नहीं भराया मिलेगा। दिल्ली या ढाका कोई जाता है ना तो सब लोग IAS अफसर नहीं बन जाता है कोई बड़का। आप यहाँ से, ये नहीं है कि आप यहाँ नहीं पढ़े हैं तो आपको वहाँ कलेक्टर का नौकरी मिल जाएगा। फिल्मी दुनिया नियन जीवन नहीं चलता है।
कि आप यहाँ के लिए उजबुक रहिएगा तो वहाँ जाके चालाक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो उजबुक बेरथ में है तो वहाँ जाके चालाक का हो जाएगा, नहीं ना। जहाँ उजबुक, देखिए दिमाग का बात है, हम यहाँ मास्टर है तो वहाँ जाके हम बनिहार चरवाहा का हो जाएंगे, कहीं उठाएंगे कॉपी कलम बच्चा लोग को पढ़ाने लगेंगे। आज तो कहीं भी हमको 5 गो लड़का मिल जाना है। हम दिल्ली में एक बार गए थे, नरेला में दीदी थी हमारी, कही कि अरे पिंटू तुम यहीं काहे के लिए तुम कोचिंग चलाता है, यहाँ एक एक बच्चा पढ़ाएगा तो तुम्हारा 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपया देने वाला है, CBSE का बच्चा है। हम कहे कि ना दीदी ठीक है, हम गाँव देहात में रहे हैं, चूँकि मन नहीं लगता है दिल्ली में, हम कहाँ रहेंगे, खाना बनाएंगे कैसे गाँव में, ठीक है। तो यही चीज़ है, तो वहाँ क्या हम जाके वहाँ जाके क्या करने लगेंगे, सब्जी बेचने नहीं ना लगेंगे। पढ़ा लिखा का कहीं वैल्यू है, इस बात को कोई माने या ना माने। अब पढ़ा आदमी का देखो, हम देखते हैं, देखिए हम लोगों का माहौल क्या बना है। एक देखते हैं वीडियो यूट्यूब पर देखे हैं, आप कितना कमाते हैं, तो कहा कि हम नौकरी करते हैं, हम 50 हज़ार कमाते हैं। तुम कितना कमाते हो, तो ठेला वाला कहता है कि हम तो 5 हज़ार कमाते हैं। तो वो हंसता है, लड़का हंसता है, क्योंकि उसको डिमोरलाइज करना था लड़का को जो पढ़ा लिखा है। वो का जो पढ़ा लिखा लड़का है कहता है कि हम 35 से 40 हज़ार रुपया कमाते हैं, चाहे 50 हज़ार कमाते हैं। ठेला वाला से तुम कितना कमाते हो, तो हम तो 5 हज़ार कमाते हैं। तो डिमोरलाइज किसको करना था, पढ़ा लिखा का। अच्छा तुम 5 हज़ार कमाता है, तो वो कितने स्टाइल में बोलता है, दिन का 5 हज़ार कमाते हैं। अरे तो तुम ठेला वाला है, तुम ठेला वाला ना है, बात समझो बबुआ। तुम अब तुम जाओ, तुम ठेला पर सब्जी बेचता है, चाहे तुम सोच रहा है कि नहीं हम ये काम कर लेंगे, तुम ज़्यादा पैसे कमाएगा, लेकिन तुम्हारा वैल्यू रहेगा, तुम्हारा वैल्यू है जी। तो हम छोला चाट बेचते हैं, अच्छा चीज़ है, वो अच्छा कमाएगा, वो नौकरिया से लोग से अच्छा कमाएगा। अंतर देखो, समाज को किस तरफ यूट्यूब ले जा रहा है, समाज को किस तरह से बच्चे सोच रहे हैं, कैसे कर लेंगे। अरे तो तुम छोला वाला है, तुम छोला बेचेगा। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति 35 हज़ार कमाएगा, लेकिन उसका मेंटेन, उसका बोलचाल, उसका भाषा, उसका अनुभव और उसका बैठने उठने का स्थान बदल जाएगा। कमाने वाला तो छोला वाला कमाएगा, लेकिन वो जाके भट्टी पर बैठेगा। अब कोई कह देगा कि जरूरी है, एकदम जरूरी है। आपका माहौल आपको क्रिएट करता है कि आप किस माहौल में जीना चाहते हैं। हम ऑन वीडियो कहते हैं यूट्यूब पर, झूठ नहीं बोलते हैं। आज हमारा माहौल का है ऐसा है, हमारे अगल बगल जितने भी बच्चे थे, हम लोग पढ़ने वाले में से थे। कहा भाई, उस मोहल्ला में सबसे मेरा घर खराब था, पढ़ा लिखा आदमी कैसे कैसे, अगल बगल जो भी था लड़का, उस टाइप के लड़के आज जो थे, जो हम लोग निचला तबका में थे, हम लोगों के गार्जियन प्राइवेट जॉब करने वाले, ऐसे करने वाले, पुलिस के बच्चे थे, पुलिस लाइन में थे, कुछ पुलिस के बच्चे, कितना मिलता था वेतन, उसमें हम लोग स्ट्रगल करके पढ़े। आज हम वही देखे कि जिनका पिताजी बैंक मैनेजर या हाई फाई वाले सोसाइटी वाले थे, आज देखिए उनका लड़का घर में बैठा है, गार्जियन एकदम देख रहा है, गार्जियन जा रहा है तो अगर मिल जाता है तो कहते थोड़ा सा किराया के लिए आपका 30वां दिन से 30 तारीख के महीने लगे तो 1 तारीख का तगादा होने लगे कि जल्दी पैसा दो, जल्दी पैसा दो, इसलिए उनका किराया से काम चल रहा है। सोचने वाली बात है, इस बात को समझिए। आप में, पढ़े हुए में और अनपढ़ में अंतर यही है। अनपढ़ चाहेगा कि आपको हम अपने जैसा बना लें, दारू पीने वाला चाहेगा कि आप दारू पीजिए, दारू पीजिए नली में गिरिए, इसलिए कि उसको तो लाज लिहाज है नहीं, समाज से कोई मतलब है नहीं। समाज को किस दिशा में ले जा रहा है लोग बच्चा, क्योंकि हम बोल रहे हैं तो लोग कह देगा भाई कि थीसिस दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम जितना में हैं, जितना हम अपने अगल बगल हैं, उस टाइप का माहौल बनाए हैं, ये नहीं कोई कह सकता है कि आप अनॉर्गेनिक काम करते हैं। चाहे नहीं पिंटू जी आप यहाँ गए हैं वहाँ गए हैं, कभी नहीं, गलत बात नहीं। किसी के द्वार दलान पे नहीं बैठेंगे, अपने अगर बैठेंगे तो कोचिंग में बैठेंगे, कोई भी आएगा तो यहाँ आएगा, कोचिंग में आ गए तो अच्छा ही बात होगा, किसी का फालतू बात तो नहीं होगा। देखिए समझने वाली बात है, क्वेश्चन बात है कि कुछ मूड ऑफ हो जाता है। जो बच्चे लोग सोच रहे हैं, 2-4 बच्चे कि नहीं ऐसा वैसा है, तो हम जीवन देखे हैं, अभी जीवन स्टार्ट कहाँ ही हुआ है, अभी जीवन स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी जीवन बहुत लंबा है, समझना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग
दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है, यदि उनके परिमापों का अंतर परिमापों का अंतर 24 मीटर है। शायद यही क्वेश्चन पूछा था ना, आप लोगों का पूछा था यही क्वेश्चन। वो तो दोनों की भुजाएं ज्ञात करें, दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करें। तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करें। देखिए सबसे पहली चीज है वर्ग है ना, कह रहे कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर है। दो गो वर्ग है, ठीक है ना। एक वर्ग मान के चलिए कि वर्ग ये है ना, वर्ग में चारों भुजा जो होता है आपस में बराबर होता है। और एक और वर्ग है, जो भी है किसी को एक्स वाई मान लेना है, ये भी वर्ग है, चारों भुजा बराबर है। समझ में आ रहा है। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर भुजा, और वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा। ठीक है, इस बात को समझ रहे हैं ना। अब दो वर्ग है तो दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। तो ध्यान दीजिए, अगर हम एक वर्ग की ये जो पहला वर्ग है इसका हम एक भुजा x मान लिए और इसका y मान लिए। ये बड़ा नहीं है, खाली बना दिए हैं तो उसे नहीं समझना है। एक को x मान लिए भुजा, एक का y मान लिए, वही है ना। अब प्रश्न में क्या करा है यहां लिखिएगा कैसे। माना कि दोनों भुजाएं क्रमशः x तथा y है। प्रश्न से क्या कह रहा है, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग, दो वर्गों के क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल माने भुजा स्क्वायर ना। तो दो वर्ग, कौन कौन वर्ग, एक्स स्क्वायर और एक हो गया वाई स्क्वायर। समझ में आ रहा है। क्षेत्रफलों के योग माने जोड़। इसका मान कितना है 468 मीटर स्क्वायर। इक्वेशन 1 हो गया, क्वेश्चन में बोल दिया ना। इसी बात को समझिए। यदि उनके परिमापों का अंतर, पुनः प्रश्न से उनके परिमापों का अंतर, तो परिमाप क्या होता है 4 गुने भुजा, अर्थात क्या हो गया 4x, अंतर है ना, घटाओ 4y इक्वल टू कितना है 24। अब यहाँ हल्का करने के लिए हम लिख सकते हैं क्या, x माइनस वाई, 4 कॉमन ले लिए तो दोनों में से x माइनस वाई इक्वल टू 24। ये भागा में आएगा तो ऐसे भी डायरेक्ट कटा दिए, तो 4 5 20, 4 छके x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया, तो ये हो गया इक्वेशन 2। चाहे हम आगे लिख सकते हैं क्या, या x इक्वल टू 6 प्लस वाई, इसलिए कि माइनस वाई है तो इधर जाके बराबर को सेट प्लस में हो जाएगा। दिक्कत है, धीरे समझ में आ रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछ लेता है बिहार पुलिस में। देखिए मैट्रिक आप ढंग से करते हैं, जो भी विषय आपका बेस बन जाता है। बेस जब आपका कंप्लीट नहीं होगा, आप कितना भी सभी लोग बोलता है कि आप कितना भी बड़ा बिल्डिंग बना लीजिए, जब तब आपका पिलर सही नहीं होगा, दीवार कहीं ना कहीं वो घर कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल वो 10 बरस के बाद 5 बरस के बाद वो ढह जाना है, क्योंकि आप लोगों का बेस मजबूत होना चाहिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको इस टाइप से लिख लिए, इसको यहाँ ना लिख के इसको समीकरण 2 यहीं दे दो ना, कोई दिक्कत है।
यही समीकरण 2 दे दिया। अब लिख लेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है मेरा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468 है। तो x की जगह लिख सकते हैं क्या, 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468, या a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, a की जगह है 6, b की जगह है y, या प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 3 ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 वाई प्लस वाई स्क्वायर। अगर इधर बराबर कुछ साइड प्लस में है तो इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, सॉरी 668 इक्वल टू 0। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? चलिए आगे इसको अब यहाँ समझाते हैं। देखिए मैट्रिक का पढ़ाई हल्का है, अब विश्वास नहीं ना है कहीं और जगह, अरे हम लोग थोड़ी है कि यहाँ वहाँ नहीं पढ़े हैं, सब जगह पढ़े हैं। आप जहाँ भी पढ़िए इत्मीनान से पढ़िए, इसमें कोई विशेष नहीं रह गया है। यूट्यूब अभी फ्री है, यूट्यूब अभी फ्री है, किसी का भी वीडियो आप देख सकते हैं। जहाँ आपको समझ में आ रहा है वहाँ वीडियो देख के समझ लेना। आदमी एक बार देख रहे यूट्यूब में, हम एक से एक देखते हैं, कह रहे ये जो है साइन थीटा को थीटा लेमडा तेमडा पढ़े थे, अब उसका यूज क्या है। अरे यूज कहाँ नहीं है, छोला बेचोगे तो यूज है, छोला बेचोगे तो यूज है, कि ड्राई थी खलासीगिरी करोगे तो उसका यूज है, उसका कहाँ यूज है। आप कहीं अच्छा इंजीनियर बनते हैं, अच्छा कहीं वैज्ञानिक बनते हैं, चाहे जो भी है अच्छा टाइप का नौकरी लीजिएगा तब ना उसका होगा जी। साइन थीटा कोस थीटा और जो भी है अल्फा बीटा गामा का कहाँ मानने का, अरे तो उसके लिए ऐसे ही है। अब वो कहा कि एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है, इसका हमको यूज कहाँ है यार, तो तुम्हारे लिए यूज है रे बौरा सनका, तुम पढ़ा ही नहीं है तो अब तुम उस जगह पर गया ही नहीं है। लोग बुर्बक है कि वो सब लिखा है, जो भी है जितने भी आइंस्टीन और जितने भी न्यूटन थे ये सब बेवकूफ थे नहीं, या तुम ही आज के डेट में चालाक हो गए हो। आज जितना परीक्षण वगैरह हो रहा है और जितना रॉकेट वगैरह बन रहा है तो बिना साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा अल्फा बीटा गामा का हो रहा है, नहीं ना हो रहा है। वही बात है, पढ़ा लिखा व्यक्ति जो भी काम करेगा उसमें अपना क्वालिटी दिखा देगा। आप कहते हैं कि कुछ नहीं होगा तो खेती कर लेंगे, अरे आज उसमें भी पढ़ा लिखा नहीं। अच्छा सरकार बेवकूफ़ है कि हर जगह खोज रहा है कि नहीं भाई ये कृषि अधिकारी हैं, तो कृषि अधिकारी गया है खाली कहीं पढ़ के न गया है कि कृषि में कितना हमको पोटास चाहिए, कितने कैल्शियम चाहिए, काहे हरा नहीं हो रहा है, काहे बनरिया रहा है, काहे पत्ता सुखा रहा है बबुआ, काहे फल मेरा मरचाई टेढ़ा टेढ़ा हो रहा है, काहे मेरा टमाटर अथी सड़ रहा है, चाहे काहे कीड़ा लग, अरे तो वो बता रहा है ना। तो जो दवाई छींटते हैं तो वो किसी ने बनाया था ना। तो पूछो अब तुम कहोगे कि कैल्शियम का क्या हमको जीवन में नहीं, अरे सबका यूज है, तुमको समझ से बाहर है तुम बोलेगा नहीं। पढ़ाई बहुत जरूरी है, सभी बच्चों को कर रहे हैं। आज के डेट में जो बच्चा कह रहा है कि नहीं व्यवस्था नहीं है तो मूर्ख बना रहा है, उसको पढ़ने का मन नहीं है। एक लड़का कह रहा है कि हमको पढ़ने में सर मन नहीं लगता है, तुमको मन तो मजदूरी करने में नहीं लगता है, मन तो सबका मन वही है। हमको भी मन नहीं करता है पढ़ाने के लिए, हमको भी मन करता है कि दिन भर सोए रहते एकदम फर्स्ट क्लास के डॉनलफ के गद्दी पे या एसी उसी लगा रहता और खूब चिकना चिकना खाने को आता 3 टाइम 4 टाइम, और खूब हमको मिल जाता फॉर्च्यूनर, खूब घूमते दिल्ली मुंबई बोकारो अमेरिका सगरी घूमते हैं और जहाँ जाते रहते एकदम हमको खूब निमन निमन खाना मिलता।
उसके लिए व्यवस्था उसके लिए करना पड़ता है, उसी के लिए पढ़ा जाता है। जो नहीं पढ़ेगा ना, 4 घंटा नहीं पढ़ा जाता है ना, 8 घंटा, जब 8 घंटा वो 4 घंटा ओवर टाइम, 12 घंटा जब मजदूरी करना पड़ेगा तब औकात बुझा जाएगा। अरे देखना बूढ़ पर नहीं कहता ना, का कहीं हो पढ़नी ना, काहे ना पढ़नी, वही में ना सब लोग पढ़ते रहे। आज जो व्यवस्था है, इसके पहले भी तो कुछ जो भी व्यवस्था था उसी में लोग पढ़ते थे कि नहीं। आज हमारे ही घर में एगो भैया उस गरीबी में एयरफोर्स में हो गए, हम लोग कुछ व्यवस्था उनसे तो अच्छा मिला था ना। समझने वाली बात है। अब यहाँ थोड़ी समझिए, यहाँ अब यहाँ क्या हो गया, 36y² प्लस 12y² अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ y² और y², 2y² लिख दिए, उसके बाद बबुआ कितना है प्लस 12y, क्लियर है। अब उसके बाद क्या है, 36 है इधर, 468 है, तो कितना हो जाएगा, 36 से 468 घटेगा ना, तो ऋणात्मक मान होगा, कितना हो जाएगा, 8 में से 6 गया 2, कितना हो रहा है बबुआ, 432 हो रहा है, 432। देखिए यहाँ इसको और हल्का कर सकते हैं, इक्वल टू 0 लिख लिए, अब 2 कॉमन ले लिए, ये आपका हो गया y² प्लस ये हो गया 6y, ये कितना हो गया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 छक्के 216 इक्वल टू 0। ये 2 इधर गुणा में है, इधर आके भागा में तो 0 हो गया ना, तो चलिए ये हो गया आपका y² प्लस 6y माइनस 216, ठीक है। अब यहाँ आप लोगों को समझाते हैं, अगर गुणनखंड नहीं करना आएगा तो डी पर निकाल लीजिएगा। चलिए आज डी पर इसको निकाल के दिखा, ऐसे आपको गुणनखंड करने आएगा एसी का, तो इसको उस तरह से तोड़ना है कि गुणनखंड करे तो एसी के बराबर आ जाए और जोड़े घटाए तो हमारा बी के बराबर आ जाए। बार बार समझिएगा, ये ए है, ये यहाँ ए का गुणनखंड होता है, यहाँ बी का गुणनखंड, यहाँ सी जो है चर राशि है, अचर राशि है। अब डी पे निकालते हैं, तो ये क्या हो गया, b² माइनस 4ac, तो b का मान कितना है, 6 का स्क्वायर हो गया -4, a की जगह कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, और c की जगह कितना है -216 है। अब ये कितना हो गया, 6 का 36 है, ये कितना हो जाएगा 216, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, 4 4 पे कितना हो जाएगा, 4 5 20, 4 6 के 24 के 4 हासिल 2, 4 2 6, ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 864, 36 कितना हो जाएगा 900 का हो जाएगा हो, 6 4 10 के 0 हासिल 1, 6 3 9 के 10 के 0 हासिल 1, 900। अब आपसे पूछा क्या है, मान पूछा है ना x का y का, तो हम लोग बताते हैं x को सीधे ले लेते हैं, ये क्या होता है -b प्लस -√/d/2, ये जान से बता रहे हैं, ठीक है ना, द्विघात समीकरण जैसा। तो -b, तो माइनस b की जगह कितना है मेरा -6 हो गया, ये हो गया प्लस माइनस √d का मतलब कितना हो गया 900, नीचे हो गया 2 × 1 अर्थात 2, चलिए हटाइए इसको, ये हो गया -6, ये हो गया प्लस माइनस 900 का वर्गमूल 30, नीचे हो गया 2। अब अल्फा के लिए माइनस में लेते हैं ना, तो -6 -30/2 कितना हो जाएगा -36/2, कितना हो जाएगा -18, और बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा -6 + 30/2, कितना हो जाएगा 24/2, अर्थात कितना हो जाएगा 12। कभी भी हम लोग क्या करते हैं, धनात्मक मान लेते हैं, तो धनात्मक मान लेते हैं तो हमारा क्या हो गया, एक कितना हो गया 12। अब चलिए यहाँ इसका मान ले लेते हैं, यहाँ तो लिखने की जगह नहीं है, x इक्वल टू तो कितना रहा है 12 और 18 दोनों हो जाएगा, ऐसे आप किसी का मान ले लीजिए, मान लीजिए कि x का मान कितना है 12 अब प्लस 6 + y, ठीक है ना, यह है ना x इक्वल टू 6 + y, तो 12 इसका मान ले लिए, तो y बराबर कितना हो जाएगा 6, y बराबर कितना हो जाएगा, प्लस में है तो इधर आके माइनस में, तो अर्थात x बराबर 12, y बराबर 6। आ रहा है क्या, आ रहा है, नहीं आ रहा है, सॉरी, एक मिनट। हाँ देखिए, हम कि x बराबर 12 लिए थे, एक मिनट देखते हैं, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं।
12 और 18 दोनों हो जाता है अल्फा बीटा। 12 और 18 के कितना रहा है, x बराबर 18, तो बीटा का मान आया है ना। चलिए ये बीटा का मान आया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो बीटा का मान हम लोग समझते हैं 6 प्लस बीटा y की जगह कितना लेते हैं 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा 18, y बराबर कितना है 12, ठीक है ना। क्योंकि बीटा का मान है तो y की जगह ले लेते हैं। चलिए अब ठीक है, अब ये इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आएगा आप लोग बनाते जाइएगा। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का है, देखे थे क्वेश्चन, वो करे कि 2 वर्गों का क्षेत्रफलों का योग 640 मीटर स्क्वायर है, उसको हम लिख दे रहे हैं, आप लोग बना के दिखाइएगा, ठीक है। बोर्ड में कहिए तो समझ में आ रहा है। सभी बच्चे मन लगाकर पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए। उदंड प्रकृति लोग को हम जल्दी से जल्दी हटाने वाले हैं। इन लोग को लग रहा है ना कि ये वो ऐसे वैसे। देखो जिसका मानसिकता नहीं बदला है वही पिछड़ा है। आप अच्छा विचार नहीं रखिएगा ना, एक बात जानिए, दुनिया में हम देखे हैं, सभी को देखिए, आप अच्छा सोच और आप अच्छा विचार नहीं रखते हैं तो आप तरक्की नहीं कर सकते हैं। किसी के प्रति मन में है कि ऐसे हो जाता ऐसे हो जाता, तो आप जो जो काम करते हैं अगला व्यक्ति उसको इंडिकेट करता है कि ये क्या क्या कर रहा है, कैसे कैसे बोल रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा है, ठीक है ना। क्या क्या बोल रहा है, किस तरह का बात कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, चाहे कैसे वो चुगलपन कर रहा है, चाहे जो भी कर रहा है, आदमी टारगेट करता है कि ये व्यक्ति कैसा है। और देखिए जिसका अच्छा विचार है, अच्छा सोचता है, अच्छा बात करता है, वही तरक्की में है। जिसका माइंड अभी नैरो माइंड है उसका तरक्की नहीं हो रहा है। हम मिलाए हैं, ठीक है ना। अब माहौल बहुत निर्भर करता है। हम तो माहौल बनाए हैं कि यही गांव है कि यहाँ लोग रात को नहीं भेजते थे, शाम के 5-6 बज जाता था, थोड़ा सा अंधेरा होता था तो घर से लड़कियां नहीं निकलती थी। लेकिन हम यहाँ माहौल एक दे दिए हैं कि आज गार्जियन, आज से नहीं, आज से 8 साल 10 साल पहले से वो बच्चा जो है, सबसे पहले धीरज हमारे पास पढ़ता था। क्या धीरज? उस समय से बच्चा लोग, उस समय से बच्चा लोग आ रहा है, उस समय से बच्चियां आ रही हैं। अभी तो बच्चियां जो है कम आ रही हैं, क्या उस टाइप के नहीं, उस समय बहुत बच्ची आती थी। उस समय हर साल बोर्ड में चेंज हो जाता है कि कितने बच्चे रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन उस समय बच्ची आती थी। उस समय और माहौल, लाइन ही नहीं था आपके गांव में, उस समय लाइन ही नहीं था, लाइन नहीं था, उस समय बच्चियां पढ़ने आ जाती थी। आप समझ रहे हैं बात, रात को। तो ये इस तरह का माहौल हमने बनाया। ये जिसको नहीं पढ़ना है उसका क्या है। एक क्वेश्चन लिखिएगा, 2 वर्गों का क्षेत्रफलों का योग, ध्यान दीजिएगा, आप लोग इसको घर से बनाइएगा। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है, 468 मीटर स्क्वायर है, तथा उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है, तथा उनके, अच्छा यही था, अच्छा नहीं, सॉरी 640 मीटर स्क्वायर है, 640 मीटर स्क्वायर है। उनके परिमापों का अंतर, परिमापों का अंतर जो है 64 का अंतर है, 64 का अंतर है। क्लियर है। कह रहा है कि दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करें, इसमें भी भुजाएं ज्ञात करना है, ठीक है ना। दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करें। क्वेश्चन लिख लीजिए, सभी बच्चे बनाएंगे, जो भी वीडियो भी देख रहे हो वो भी बच्चे बनाएंगे।
हो गया। बोर्ड बोर्ड मिट के ये हो बबुआ। हम क्वेश्चन उस टाइप के बता रहे हैं आप लोगों को जिससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा समझिएगा। ये क्वेश्चन है, क्या एक ऐसी आम का बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है? यदि हाँ तो इसकी लंबाई और चौड़ाई निकालें। देखिए तो उल्टा क्या रख लिए हैं। अच्छा, कह रहे हैं कि क्या है उल्टा हो रहा है, इसमें ना रखना चाहिए था। चलिए ध्यान दीजिएगा। क्या एक ऐसी आम का बगीचा बनाना संभव है? क्वेश्चन देखिएगा, क्या एक ऐसी आम का बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है? संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई निकाले। तो इसकी लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, क्या ऐसी आम का बगीचा बनाना संभव है? वो संभव है कि नहीं वो तो बनाने के बाद पता चलेगा। जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, ठीक है ना, चौड़ाई से दुगनी है। अब ध्यान दीजिएगा क्या है, माना कि अब ध्यान दीजिएगा, यहां समझते हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा। जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, अगर हम चौड़ाई जो है लंबाई जो है चौड़ाई से कितना है, दुगुना, तो मेरा कितना हो जाएगा, दुगुना लंबाई, यही ना। अगर हम इसको मान लिए हैं दुगुना चौड़ाई, थोड़ा सा समझो, नहीं समझ में आ रहा है तो हम समझा रहे हैं। यहाँ देखिए, माना कि चौड़ाई x मीटर है, x मीटर है, तो लंबाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई से क्या है, दुगुना है ना, तो कितना हो जाएगा, लंबाई दुगुना x, दुगुना है ना, ठीक है। अगर हम लंबाई को मान लिए x, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है ना। अगर मान लिए कि बाय द वे हम उसमें मान लिए कि नहीं, हम लंबाई मान लिए x, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, आधा। लेकिन यहाँ लंबाई जो है चौड़ाई से दुगुना है, तो चौड़ाई मान लिए x, तो ये लंबाई कितना हो गया, दुगुना। अगर लंबाई को x मान लिए तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, आधा। आधा का जब दुगुना करेंगे तब ना लंबाई होगा, आधा में जब 2 से गुना करेंगे तब ना कट के x हो जाएगा। माने अगर x होगा तो कंडीशन समझिए, इस बात को समझ लेना है। जिसको नहीं समझ में आएगा, सबको समझ में आ रहा है, इसको नहीं समझ में आ रहा, हाथ उठा, इसको समझ में नहीं आ रहा है। प्रश्न में देखो, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, चौड़ाई से, तो चौड़ाई अगर x है तो लंबाई कितना हो गया, 2x, ठीक है ना। तब माने कौन है, चौड़ाई। अगर इसको मानना हो तो इस टाइप से, माना कि लंबाई x मीटर है, लंबाई x मीटर है, तो चौड़ाई कितना हो जाता, x बटा 2 मीटर। समझ में आ गया। इस पर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसी चौड़ाई में हम दुगुना जब 2 से जब गुना करते हैं तो मेरा लंबाई के बराबर हो जाता है ना, वही बात है।
अब प्रश्न में कह रहा है और क्षेत्रफल 800 मीटर है तो इसकी लंबाई चौड़ाई, तब प्रश्न से कह रहा है हम जानते हैं कि चौड़ाई जब x मीटर है, ध्यान दीजिएगा, चौड़ाई कितना है x मीटर, तो लंबाई कितना हो गया 2x। इसका मतलब कि आयत का क्षेत्र आयत का क्वेश्चन हो गया ना, हम जानते हैं क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना दिया है मेरा 800, तो लंबाई मेरा कितना है बबुआ 2x और चौड़ाई कितना है x इक्वल टू कितना हो जाएगा 800, कटा दिए तो कितना हो गया 400, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400, तो x इधर वर्ग है तो इधर जाके क्या बनाएगा वर्गमूल बनाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 20 मीटर। क्लियर है। अब आपसे पूछा क्या है, जब x का मान निकल ले 20 मीटर तो चौड़ाई बराबर x है ना, अर्थात 20 मीटर, और लंबाई कितना है 2x है तो कितना हो जाएगा 2 गुना 20 मीटर अर्थात 40 मीटर। यहाँ लिखेंगे क्या आम का बगीचा बनाना संभव है, यह क्या लिखेंगे हाँ यह संभव है, ठीक है ना। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ लेगा, 2 नंबर में पूछ सकता है। चलिए बोर्ड में टिकाइए। हर टाइप का क्वेश्चन बता देंगे आप लोगों को, बस समझ लेना है एकदम आराम से। वीडियो में सब में पुनीत है, धीरे धीरे इसका भी पहचान बन जाएगा। अरे पता है आज बोले नहीं कि आज बच्चा लोग देखा हमको, कहा कि नहीं सर प्रणाम सर, हम कहे अब हम पहचान नहीं रहे बबुआ, तो नहीं सर आपको हम देखते हैं यूट्यूब पे। हमारा चलिए ठीक है, देखिएगा अच्छा से वीडियो। एक ट्रेन 90 किलोमीटर की दूरी समरूप चाल से तय करती है। देखिए ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछ लेता है। अभी जो है आप लोगों का क्वेश्चन, अभी जो है आप लोगों का द्विघात समीकरण टाइप का है। आप लोग जब कॉम्पिटिटिव बच्चे लोग को पढ़ाने लगेंगे, सभी बच्चे ध्यान देंगे, अभी आप लोग को बेस बता रहे हैं। कॉम्पिटिटिव टाइप के बच्चे आने वाले हैं, और बच्चे जब हम बिहार पुलिस का जब स्टार्ट करेंगे, चूंकि अब तो रेगुलर है तो वीडियो बनेगा ही बनेगा, आप लोग भी देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जब कंपटीशन वाला पढ़ाएंगे ना, तो आप लोग का जितना भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन है बहुत आसानी से हल करने का तरीका, क्योंकि आप लोग कंपटीशन में ऐसे तो बनाएंगे नहीं, समय तो मिलता नहीं है। 60 मिनट में आपको दे देगा कितना क्वेश्चन 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन नहीं देगा, मैंने लगभग दे देता है, शायद इतना ही, शायद 1.5 घंटा में दे देता है 100 क्वेश्चन, 1 मिनट से भी कम समय होता है। तो आदमी क्या होता है क्वेश्चन तो जीके कर लेता है, लेकिन मैथ जो है आपको आप इस टाइप से कीजिएगा तो एक क्वेश्चन बनाने में 5 मिनट लगेगा, तो ऐसे नहीं ना बनाइएगा। अभी आप लोग का इसी टाइप से पढ़ना है, ठीक है ना। तो अब जब आगे जब पढ़ाएंगे कंपटीशन वाला, उस बच्चा लोग सब ठीक हो जाएगा। एक ट्रेन 90 किलोमीटर की दूरी समरूप चाल से तय करती है। एक ट्रेन 90 किलोमीटर की दूरी समरूप चाल से तय करती है। यदि चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता, यदि चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता तो
यात्रा में उसे 30 मिनट कम समय लगता, तो यात्रा में उसे 30 मिनट कम लगता। पूछ क्या रहा है? ट्रेन की मूल चाल ज्ञात करें। ट्रेन की मूल चाल ज्ञात करें। ठीक है, देखिए समझने वाली बात है। द्विघात समीकरण में इस टाइप का क्वेश्चन बताया था, आप लोग फिर से समझिएगा। समझना क्या है, आपका स्पीड जितना कम होगा उतना समय अधिक लगता है। जितना स्पीड आपका कम होगा तो समय क्या होगा, अधिक लगेगा, और जब आपका स्पीड बढ़ेगा तो समय कम लगेगा। आप 10 की स्पीड से जाइए गढ़हन्ने, हाँ, तो 10 की स्पीड से जाइए तो आपका समय अधिक लगेगा। आप 20 की स्पीड से जाइएगा तो उसका आधा लगेगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं बात ना? इसी बात को समझना है, इसमें कोई ज्यादा सोचना नहीं है। अब यहाँ लिखिएगा हल में कैसे बनाते हैं। हल, माना कि ट्रेन की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? अब ध्यान क्या देना है, क्योंकि क्या की है, ट्रेन 90 किलोमीटर की दूरी समरूप चाल से तय करती है। तो 90 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, तो ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताएं क्या है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो समय बराबर क्या होगा, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल। किसी को दिक्कत है क्या? अब यहाँ ध्यान क्या देना है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ दूरी मेरा कितना है 90 किलोमीटर, चाल इनका कितना है x। 90 किलोमीटर छोड़ दीजिए, 90 बटे x से डायरेक्ट लिखिए, इसमें कहीं किसी को दिक्कत है? प्रश्न से क्या कर रहा है, पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है, हैं? कि चाल में क्या किए, चाल में 15, चाल में क्या किए हैं 15 किलोमीटर बढ़ा दिए। तो देखिए अब चाल मेरा कितना हो गया, अब चाल कितना हो गया, पहले x था, 15 की स्पीड और बढ़ गया ना चाल में, तो कितना हो गया 15 और बढ़ गया। क्लियर है? यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? लेकिन हो क्या रहा है, अब जो है पहले जो चाल था अब के चाल है, तो समय कितना कम लग रहा है 30 मिनट। अर्थात क्या हो गया कि 90, प्रश्न में ध्यान दीजिए, प्रश्न में क्या कह रहा है कि 90 बटा x है, घटाओ 90 बटा x प्लस, ध्यान दीजिएगा यहाँ चाल हो गया ना, तो यहाँ समय भी निकाल लीजिएगा, बता दे रहे हैं। समय बराबर कितना हो जाएगा 90 बटा x प्लस 15। अब समझ में आ गया ना? दूसरा के लिए बताए, जैसे इस तरह से लिखेंगे आप लिखिएगा, चाहे इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लीजिएगा। समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। चल मेरा 15 की स्पीड बढ़ा ना दिया उसी चाल में। अब हमको जब 90 बटे x है, इसमें ज्यादा समय ले रहा था ना, ये ज्यादा समय ले रहा था, तो ये क्या हो गया दूरी बटे चाल घटाओ दूरी बटे चाल, समय कितना लगा 30 मिनट। अर्थात इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 90 x प्लस 15, सॉरी नीचे ले लिए लघुत्तम x और x प्लस 15, इसका गुणनखंड इस पर, इसका गुणनखंड इस पे। अब ये हो गया कितना 90 x, यहाँ देखिए जो 30 मिनट है, 30 मिनट का मतलब क्या हुआ आधा घंटा ना, इसको घंटा में बदल लीजिए। घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं, अब मिनट में है, मिनट में है ना, 30 मिनट है, तो घंटा 1 घंटा में कितना मिनट होता है,
60, तो 60 से भागा दे दिए तो कट के कितना हो गया 1/2, तो ये हो गया आधा, आधा हो गया ना, आधा घंटा, आधा घंटा। अब यहाँ समझिए, इसको हल कीजिए। 90x प्लस 15 नवा 35 से, ये हो गया 90x, नीचे हो गया x स्क्वायर प्लस 15x। क्लियर है? 90 से 90 कट गया, इधर 1/2 भी है। यहाँ तक समझ में आया? अब रूल जो है हम लोग क्या जानते हैं, गुणन क्या जानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल जो है, अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ कितना बच गया 1350, इधर कितना बचा, और ये बचा आपका x स्क्वायर प्लस 15x इक्वल टू 1/। अब देखिए गुणनखंड की इधर कितना हो जाएगा 1350 बराबर x स्क्वायर प्लस 15x, इधर हो गया गुना 2, तो कितना हो जाएगा 13 दूनी 26, 2700 इक्वल टू क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 15x, या x स्क्वायर प्लस 15x घटाओ 27 इक्वल टू 0। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है ना, कहीं दिक्कत है? अब देखिए आपको गुणनखंड करने आएगा, भारी है। सबसे पहले हल्का गुणनखंड इसको कैसे करते हैं, हम लोग 27 से समझते हैं ना, काहे के 2700 से समझेंगे, इसलिए कि ए सी के जगह 2700 है और ए के जगह 1 है, हम 2700 लेके काहे के लिए इतना बड़ा बड़ा गुना। पहले देखते हैं इसको, 3 नवा 27, तितिरी के 9, तितिरी के 9। अब इसको गुणनखंड कीजिए, हो रहा है? नहीं हो रहा है ना? नहीं हो रहा है तो क्योंकि अब उतने गुणनखंड नहीं करने आ रहा है, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 2700 का वर्गमूल निकलता है क्या? 2700 किसी का वर्गमूल है? 2700 किसी का वर्गमूल है? ध्यान दीजिए थोड़ा सा, हम भी 2700 किसी का वर्गमूल है? नहीं है, 2700 किसी का वर्गमूल नहीं है। 27 तो होगा जरूर, हाँ 2700 का नहीं 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 नहीं, 2700 तोड़ो इसको, 2 से तोड़ो, कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया ही 6, 2 पचे 10, 2 से कर दिए कितना हो जाएगा 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, ठीक है। फिर 5 से करिए, 5 एकम 5, पंतिया ही 15, 50 25, ठीक है ना। ओहो ऐसे 3 से भी कट जाएगा, 7 6 दूनी 12 13, 13 5 18, तो ये भी 3 से भी कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 2 7, 7 2 9, ये भी 3 से कट जाएगा। फिर 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, फिर 3 से कटाइए, ये कितना हो जाएगा 25, और कटा लीजिए 5 से, ठीक है। तो इसका गुणनखंड कीजिए, 2 दूनी 4, चरतिया ही 12, 2 दूनी 4, चरतिया ही 12, 12 पचे 60, ये हो जाएगा पंक्तियां ही 15, 15 तिया 45, हाँ 60 45 का हो जाएगा। ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 45 x माइनस 2700 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिए, इसमें क्या बचा x प्लस 60, इसमें 45 कॉमन ले लिए, इसमें क्या बचा x प्लस 60 माइनस 45 लिए ना, या x माइनस 45 और x प्लस 60, दो गुण में से के लिखते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या x माइनस 45 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 45, ये हो जाएगा x प्लस 60 इक्वल टू
0 तो x बराबर कितना हो जाएगा -60, धनात्मक मान लेते हैं, x का मान लिख लेंगे, यहाँ लिख लीजिएगा आंसर में। अतः ट्रेन की, नीचे लिखिएगा, ट्रेन की मूल चाल कितना है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए, किसी को दिक्कत है, समझ में आया ना सबको? गुणनखंड देख लेना है, नहीं करना आता है तो गुणनखंड कर लीजिएगा, नहीं तो डी पर निकल जाता। ठीक है ना? चलिए बोर्ड मिट कहिए। पुनीत गया। पढ़ाई नीरस चीज है, बार बार कहते हैं। और क्वेश्चन कौन सा है इस टाइप का? चलिए क्वेश्चन हम आप लोगों को बता रहे हैं, देख लीजिएगा। कह रहा है कि बच्चों की एक पार्टी में प्रत्येक ने प्रत्येक को एक भेंट दी। ध्यान दीजिएगा, बच्चों की, तुमको जाना है, बच्चों की एक पार्टी में प्रत्येक ने प्रत्येक को एक भेंट दी। यदि कुल 132 उपहार दिए गए तो बालकों की संख्या बताएं। बच्चों की एक पार्टी में, मिट कहिए। हो गया। बच्चों की एक पार्टी में, ध्यान दीजिएगा, ये लास्ट क्वेश्चन बता दे रहे हैं। बच्चों की एक पार्टी में, बच्चों की एक पार्टी में प्रत्येक ने प्रत्येक को, धीरे धीरे बोलो, प्रत्येक ने प्रत्येक को, प्रत्येक ने प्रत्येक को एक भेंट दी। एक भेंट दी। यदि कुल 132 उपहार दिए गए, यदि कुल 132 उपहार दिए गए तो बालकों की संख्या बताएं। बालकों की संख्या बताएं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है, थोड़ा सा समझिए, सभी बच्चे समझेंगे। इस टाइप का ही मिसलेनियस क्वेश्चन होता है जो हर लोग को समझ में नहीं आता। बच्चों के एक पार्टी में प्रत्येक ने प्रत्येक को एक भेंट दी। ठीक है ना? प्रत्येक ने प्रत्येक को एक भेंट दे दी। सबसे पहले चीज ध्यान दीजिएगा, हमने उसको दिया, जैसे हम लोग 3 आदमी है ना, हमने मान लो कि 3 आदमी है, तो हमने क्या दिया, गुलशन को भी दिया, तुमको भी दिया। प्रत्येक ने प्रत्येक को एक भेंट दी। तुमने क्या किया, हमको भी दिया, गुलशन को भी दिया। गुलशन क्या किया, तुमको भी दिया, हमको भी दिया। एक दूसरे को, प्रत्येक ने प्रत्येक को भेंट कर दिया है।
इसको हम बनाएंगे कैसे? माना कि बालकों की, हल में लिख लीजिएगा, माना कि बालकों की संख्या n है, बालकों की संख्या बराबर n मान ली। अब ध्यान क्या देना है, प्रत्येक बालकों ने, बालक जो भी बालक है उसने तो अपना एक गिफ्ट दे दिया है, ठीक है ना, एक गिफ्ट दिया है। यहाँ ध्यान क्या रखना है कि प्रत्येक बालकों ने प्रत्येक को एक भेंट दिया है ना, भेंट दी है, अर्थात n-1 एक दिया है ना, प्रत्येक को एक दिया है, तो ये हो गया अब उसका भेंट, माने भेंट को मतलब उपहार। अब ध्यान दीजिएगा, अब उपहारों की कुल संख्या कितना हो जाएगा? उपहारों की कुल संख्या, जितने बालक, तो बालक कंप्लीट है, ये बालक तो बिल्कुल कंप्लीट है। दूसरी चीज क्या है कि n बालक है और एक दूसरे को एक एक उपहार, प्रत्येक को एक उपहार दे दिया है, अर्थात ये तो बालक कंप्लीट है। इन्होंने क्या किया है, उपहार कितना दिया है? n-1, तो कुल उपहार मेरा ये हो जाएगा ना, उपहारों की संख्या, सॉरी उपहार ही लिख दिए थे। अब प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, इतना का मान n इंटू n-1 का मान कितना दिया है? 132, यही ना दिया है। कह रहा है कि बच्चों ने एक पार्टी में प्रत्येक को एक भेंट दी, ये कुल 132 उपहार दिए। देखो, पहला तो मानना कि बालकों की संख्या n है, प्रत्येक बालकों ने प्रत्येक को भेंट दिए थे n-1, अपना एगो दे दिया प्रत्येक को, है जितना है एक दूसरे को दिया। उपहारों की कुल संख्या कितना हो गया? पहले तो जितने बच्चे हैं और एक एक उपहार दिए हैं प्रत्येक को। अब ये हो गया n इंटू n-1, लेकिन इसका मान कितना दिया है? 132। अभी इधर देखिए, इसको लिख सकते हैं क्या, n² माइनस n इक्वल टू 132, या n² माइनस n माइनस 132 इक्वल टू 0। अब 132 का गुणनखंड कर लीजिए, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, चलिए ये कितना हो गया? अब कितना हो गया? 11। अब इसको गुणनखंड ऐसा करना है, 2 दूनी 4, 4 12 और 11, ठीक है। n² माइनस 12n प्लस 11n 132 इक्वल टू 0। n कॉमन लेते हैं तो इसमें क्या बचा? n-12, और 11 कॉमन लेते हैं तो इसमें क्या बचेगा? n-12 इक्वल टू 0। n प्लस 11, इसमें से दोनों में से एक ही लिखेंगे ना, या n-12 या n प्लस 11 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? -11, n-12 इक्वल टू 0, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 12। अतः बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी? बच्चों की संख्या कितना हो जाएगा? 12। ठीक है ना, समझ में आ गया? सभी बच्चों को समझ में आ गया? एक हमको लग रहा है कि मन कर रहा है कि एक और क्वेश्चन है उसको बता ही दे कि छोड़, हालांकि अब इससे ज़्यादा नहीं पूछने वाला है, बैटल हो रहा है। चलिए ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, सीरियस रहिए, पढ़ने में सीरियस रहिए। 2 महीना है इसीलिए हम भी ज़्यादा मजाक लोग बच्चे लोग बनाए हैं अलग बात है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि सीरियस लास्ट टाइम तक आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बता दे कि आप लोग बहुत अच्छा करें। क्योंकि देखिए, आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो आप लोगों के जहाँ परसेंटेज, जहाँ आप लोगों का 60% है, थोड़ा सा मेहनत करिएगा तो आपका 75% हो जाने वाला है। थोड़ा सा चैप्टर पर ध्यान दीजिएगा तो जहाँ आप 60 नंबर बना रहे हैं वहाँ आपका 70 नंबर हो जाएगा, तो परसेंटेज 10% बढ़ जाएगा, 15% बढ़ जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।